Hello everyone, welcomes once again to your own channel मारुति क्लासेस। सॉरी काफ़ी टाइम डिले हो गया वीडियोस डालने में। एक्चुअली मेरे खुद के एग्जाम्स थे तो अब वो वहाँ से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब रेगुलर बेसिस पे हम अपनी स्टडी करेंगे। आज जो हम आज से करने जा रहे हैं, अब हमारा 10th को एक हरियाणा बोर्ड का भी इकोनॉमिक्स का पेपर है +2 क्लास का। तो हम उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आना ही आना है। जिस बच्चों ने कुछ नहीं भी प्रिपेयर किया वो इन वीडियोस के ये वीडियोस भी जो मेरी 10 डेज रेगुलर आएंगी उससे इवन 70 to 80% मार्क्स उनके इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस सीरीज। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कॉजेज और इसके टाइप्स, उसके बाद गवर्नमेंट मेजर्स हैं। तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक रहेगा, जो लैंग्वेज हम जिसमें डिस्कस करेंगे वो बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को, दोनों मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले तो इसमें हमें ये बताना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे पहले जब हमें उसका मीनिंग क्लियर होता है, मीनिंग से ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स उस चैप्टर के बारे में हमारे को पता चल जाता है, हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि वो टॉपिक क्या है। जैसे ही ये मीनिंग क्लियर होगा, ये पॉइंट्स आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोजगार। ये रोजगार क्या चीज है? ये रोजगार वो चीज है, एम्प्लॉयमेंट वो है, हमारे पास एबिलिटी भी है, काम करने की क्षमता भी है और हमारे पास काम भी है। कोई भी सिचुएशन लगा लो, चाहे वो अनएजुकेटेड है चाहे वो एजुकेटेड है, एक पर्सन जो काम करने को विलिंग है, काम करना चाह रहा है और उसके पास काम है, तो वो हमारी सिचुएशन होगी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं रोजगार। अब आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट में, इनका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। जिसको हम बोलते हैं बेरोजगार। बेरोजगार क्या चीज है? ये अब ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है कि पर्सन विलिंग तो है काम करने के लिए किसी भी सिचुएशन में, चाहे उसको इनकम ज्यादा मिल रही है चाहे उसको इनकम कम मिल रही है, बट ही इज नॉट हैविंग द वर्क टू डू। मतलब उसके पास सब एफर्ट्स है, उसके पास गट्स हैं काम करने के लिए, वो तैयार है कि उसको किसी भी सिचुएशन में काम मिले वो काम करेगा, बट उसके पास काम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी कि काम करना चाह रहे हैं बट हमारे पास काम नहीं है। तो अब इसके कॉजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बेरोजगारी है जो हमारे पास, ये कारण क्या है, किस किस वजह से ये होती है। तो सबसे पहले है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट हमारा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास कम काम, हमारे पास कम है बट करने के लिए लोग ज्यादा हैं। तो नॉर्मल सी बात है, काम कम होने की वजह से लोग ज्यादा है और उनको काम नहीं मिलेगा और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जिस जिस तरह से मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो जो लाइनें मैं बोल रही हूँ, आपको एज इट इज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में एज इट इज उठा के उसको लिख देनी है एक्सप्लेनेशन। और ये टॉपिक करते ही आपका साइड बाय साइड ये मार्क्स जो है आपका इस टॉपिक में से जो भी आएगा वो सब क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमें पता है कृषि का व्यापार होता है, जिसको हम सीजनल ऑक्यूपेशन बोलते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, हम सो करते हैं, हम अपनी सीड्स को ग्रो करते हैं, सीड्स को सोन करते हैं, उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब हमारे पास जब हमने जिस मंथ में ग्रो किया है उस मंथ में हमें लेबर फोर्स चाहिए, उस वर्ष उस प्लेस पे हमारे को पर्सन्स चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। और हमें क्या चाहिए? हमें ज्यादा लेबर तब चाहिए जब हमें उसको काटना है या उसको हार्वेस्ट करना है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, एग्रीकल्चर में जो लोग डिपेंड रहेंगे उनको कुछ टाइम के लिए जॉब मिलेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। और जो इस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होंगे तो वो भी एक किसका मेन कॉज होगा? अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेन कॉज होगा। क्यों? जो एग्रीकल्चर है वो हमारा क्या है? एक सीजनल ऑक्यूपेशन है कि सीजन में तो काम मिल जाएगा और उसके अलावा जो काम रहेगा वो हमारे को नहीं मिलेगा।
फिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम देखो कैसे कारण है एक अनएम्प्लॉयमेंट का। अब जॉइंट फैमिली में आप लगा लो, अपने घर में ही लगा लो, किसी ना किसी की तो जॉइंट फैमिली होगी, आप उस कंडीशन से निकल के आए होगे या देख रहे होगे। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो हमारे फादर हो गए या फादर इन लॉ हो गए, वो तो इंडल्ज है किसी चीज में, काम कर रहे हैं, अच्छे से अर्न कर रहे हैं, बट आगे की जनरेशन है वो कुछ नहीं कर रही, वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड बैठी है, वो उनके ऊपर डिपेंड बैठी है कि वो लाएंगे और हम खाएंगे। तो ये भी एक मेन कॉज है। इससे हमारी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट निकलती है। डिसगाइज्ड मींस अदृश्य। अदृश्य क्या होती है, इसको हम यहाँ पर डीपली डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि पर्सन्स हमारे पास ज्यादा है बट काम हमारे पास कम है। ये भी एक हमारा मेन कोज हो सकता है किसका, जॉइंट फैमिली का। इसमें हम एक डिस्गाइज पॉइंट भी लेके आ सकते हैं कि फैमिली में काम करने के लिए वर्कर्स तो चाहिए 10 बट फैमिली में अवेलेबल है 20, तो हमारे पास क्या है, जो 10 एक्स्ट्रा है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो इसमें हम दोनों पॉइंट से जो मैंने पहले डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट में डिस्गाइज्ड का डिस्कस किया, तो आपको किसी भी तरह से इसको मेंशन कर सकते हो। फिर है लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। हमारा निवेश ही कम है, हमारे पास कैपिटल ही कम है, हमारे पास इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज कम है, उनके पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से अपना वर्क ओपन करेंगे और कहाँ से वो लोगों को कहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, कहाँ से लोगों को रोजगार देंगे। ये भी एक मेन कोज है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, धीमा आर्थिक विकास। देखो कैसे है, इकोनॉमिक वर्ड जब भी आएगा वो हमारे को, आप सबको पता है, +1 करके आए हो कि आर्थिक वर्ड जो है वो पैसों से रिलेटेड ही होता है। जब हमारी इंडिया की, हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है, तो क्या है, ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब क्या हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है या जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज में या कॉटेज इंडस्ट्रीज में हमारे पास वर्क करते हैं, वहां पे वर्कफोर्स में ज्वाइन होते हैं। जब वो इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेगी, वो छोटी छोटी हमारी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज ही गायब हो जाएंगी, तो नॉर्मल सी बात है, जिनके पास काम था उनके पास अब काम नहीं रहा, तो वो भी एक मेन काम क्या क्या कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद है मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब मोबिलिटी ऑफ द लेबर क्या है, अब हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं कि उनको वर्क यहीं रह के चाहिए, जबकि उनको दूसरी जगह पे भी वर्क अवेलेबल है, वो थोड़ी दूर चल के जाएं तो वो जा सकते हैं, वो वर्क कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, बट वो ऐसे नहीं कर रहे। तो मोबिलिटी ऑफ द लेबर का भी एक मेन कोज है नॉट गो फार अवे। कहने का मतलब है वो अपने वर्क प्लेस से, अपने घर से दूर नहीं जा रहे, और ये भी हमारा एक मेन क्या कोज बन रहा है, किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे पास बेसिकली 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, एक रूरल है, एक अर्बन है। रूरल क्या चीज होगी, जो गांव वगैरह, रूरल गांव एरिया हो गया, और अर्बन हमारी सिटीज होगी। तो देखो अब रूरल एरियाज में क्या होगा, इसमें हमारे पास बेसिकली 2 तरह की मेंशन है, एक है अदृश्य डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एक है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। देखो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब काम करने के लिए लोग तो चाहिए कम बट अवेलेबल है लार्ज नंबर में। तो जो लार्ज नंबर में अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को काम कराने के लिए 20 पर्सन की नीड है, बट मेरे पास अवेलेबल है 30%, तो अगर मैं उनको एक्स्ट्रा 10 को रिमूव भी कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई भी काम पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी किसकी, अदृश्य अनएम्प्लॉयमेंट की। फिर पॉइंट आता है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी एक सिचुएशन होती है, अभी हमने इसमें भी एग्रीकल्चर का पॉइंट डिस्कस किया, इसमें भी सीजनल एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास यही एम्प्लॉयमेंट है। सपोज करो कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे को, जैसे हमने क्रॉप्स को ग्रो करा, सो करा, और तब हमारे को मेन लेबर चाहिए, और जब हमने उनको हार्वेस्ट किया मेन फोर्स तब चाहिए। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो है कि सीजन में तो अवेलेबल है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पर्सन क्या है, अनअवेलेबल है, वो पर्सन क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो ये हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर हम इसके बाद आते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे। अर्बन में हमारे पास इंडस्ट्रियल है और एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट क्या कहना चाहती है कि ऐसे पर्सन जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो
वांट्स टू वर्क, वो काम करना चाहते हैं, चाहे उनको माइनिंग में मिल जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट में मिले, फैक्ट्रीज में मिले, व्यापार करने में मिले, ट्रेड में मिले, या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में मिले, बट उनके पास फिर भी काम नहीं है। ये सिचुएशन हमारे पास किस चीज की है? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि पर्सन एजुकेटेड है, वो काम करने को विलिंग है, बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, दे आर विलिंगलेस, पर उनको काम नहीं मिल रहा, उनकी एजुकेशन के अलावा, उनकी एजुकेशन के हिसाब से जितना उनको चाहिए वो चीज उनको अवेलेबल नहीं हो रही, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो। इसका जो फर्दर थोड़ा सा टॉपिक रह गया वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, ताकि जो बच्चों